व्यूअर्स, मैं अमित सिंह नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। और मेरा आज का टॉपिक है कैसे आप अपने डेस्कटॉप को वायर से कनेक्ट करेंगे और कैसे आसानी से उनको रिमूव कर सकेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कंप्यूटर का बैक पैनल और फ्रंट पैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा मेन इंजन है, जिसको हम कहते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जो कि अभी आप सामने देख भी रहे हैं, जो हमारे सामने ये CPU है, जिसके बाहर का पोर्शन जिसको हम कहते हैं कैबिनेट। तो इस कैबिनेट का मैं आपको अभी फ्रंट पैनल दिखाने जा रहा हूँ और अपने उन सभी दिव्यांग साथियों के लिए उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अपने फ्रंट पैनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसका बैक पैनल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो ये फ्रंट पैनल है, इस फ्रंट पैनल को टॉप से बताऊंगा और बॉटम की तरफ लेके चलूंगा। तो टॉप में सबसे पहले हमें मिलेगा CD ड्राइव, जिसको हम CD ड्राइव या DVD ड्राइव भी कह सकते हैं। इस CD ड्राइव के जस्ट राइट साइड, अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट की तरफ आ जाएं तो हमें मिलेगा एक पुश बटन, जिसको दबाने से जो हमारा CD ड्राइव है उसका जो ढक्कन है वो बाहर की तरफ आ जाता है। एक बार दबाएंगे तो बाहर आएगा, दूसरी बार फिर दबाएंगे तो वो अंदर चला जाएगा। इसी बटन के राइट साइड में आपको मिलेगी छोटी सी LED लाइट, जो बताता है कि हमारा CD ड्राइव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसी के थोड़ा अगर हम सेंटर में आए, हर CD ड्राइव की अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन होती है। तो उसी पोजीशन के तहत, जैसे इस वाले, उसमें क्या है कि हमें बीच में मिलता है जो हमारा ये एक छोटी सी पिन होल होता है। ये इस तरीके से एक बीच में एक पिन होल बना हुआ है। ये पिन होल दिया गया होता है कि अगर हमारा ये ढक्कन अगर किसी कारणवश फंस गया या बंद हो गया, ये बटन प्रेस करने पे बाहर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम एक छोटी सी पिन डाल के उसको प्रेस करके ढक्कन को बाहर ले सकते हैं। ये हर एक CD ड्राइव की अलग अलग पोजिशन हो सकती है। कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये पुश बटन है, इस बटन के पास में ही ये पिन होल बनाया गया होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ थोड़ा सा। तो आपको मिलेंगे नीचे ये USB पोर्ट्स। कॉमनली 2 USB पोर्ट्स देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो वैसे ही इसमें हमें 2 USB पोर्ट मिले हुए हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसके बीचों बीच 2 ऑडियो जैक कनेक्टर लगे हुए हैं, जिसमें से कि एक जो कि हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। तो ग्रीन कलर का जो जैक है, ये पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं या ऊपर नीचे भी ये पिन होल्स हो सकते हैं। इसमें लेफ्ट राइट में दिए गए हैं। अपने जो लेफ्ट साइड है इसमें ग्रीन पोर्ट दिया गया है और राइट साइड में पिंक पोर्ट दिया गया है। ग्रीन एक कलर कोड यहाँ पे दिया गया है, कलर कोडिंग किया गया है इस पे। तो ग्रीन कलर कोड हमें कहता है कि यहाँ पर आप हेडफोन लगा सकते हैं। हेडफोन, हेडसेट या जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। साथ में जो पिंक वाला है, अगर आप कोई माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं, अपना साउंड इसके अंदर इनपुट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना माइक भी इनपुट करा सकते हैं। USB पोर्ट नॉर्मली हम कोई पेन ड्राइव या कोई हार्डवेयर कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसके नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा एक पावर बटन, जिसको प्रेस करके हमारा CPU ऑन होता है। और इसी के साथ साथ एक बटन मिलता है हमें रीसेट बटन, यानी कि हमारा सिस्टम अगर बीच में कहीं पर भी हैंग हो गया है या उसको वो रुक गया है, तो हम रीसेट बटन करके उसको वापस से रीसेट कर सकते हैं। तो ये था इसका फ्रंट। और साथ ही साथ इसमें कुछ LED लाइट्स होती हैं इसी बटन के आसपास में, ताकि हमें वो सिग्नल देती है कि हमारा पावर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ में एक हार्ड डिस्क ड्राइव का भी एक छोटी सी LED लाइट हमें मिलती है, जो बताती है कि हाँ, हमारी हार्ड डिस्क ओके है, चल रही है। तो उसकी एक छोटी सी LED भी हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो ये था हमारा फ्रंट पैनल। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपके बैक पैनल में। तो दोस्तों, अब ये आपके सामने आ चुका है एक बैक पैनल, CPU का बैक पैनल, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो अक्सर यूज़ होने वाले डेस्कटॉप्स हैं, लोग जब उनकी सफाई करने की कोशिश करते हैं तो एक ही बात से डरते हैं कि कैसे उसकी वायर निकाले जाए, कैसे फिर हम उसको वापस कनेक्ट करेंगे। तो
आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप उसकी आसानी से सफाई कर सकते हैं, आसानी से चाहें तो पूरा उसको बाहर निकाल लीजिए और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप उसको वापस कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरा सबसे पहला वीडियो आप ही के पास पहुंचे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें जो सेटिंग करना होता है उसमें ऑल को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रंट और साथ में बैक पैनल। तो फ्रंट पैनल मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैक पैनल। बैक पैनल में कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे टॉप में हमें जो ये पोर्ट नजर आ रहा है, ये एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप का एक पोर्ट है और इसके अंदर 3 पिन्स हैं। ये जो पोर्ट होगा ये मिलेगा आपको मेल कनेक्टर। मेल कनेक्टर यानी कि अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको इसकी पिनें आपके हाथ में चुभती हुई नजर आएंगी। जब आप इसमें फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पिनें जो हैं आपके फिंगर्स में चुभेंगी। तो समझ जाइएगा कि ये जो हमारा पोर्ट है ये हमारा मेल कनेक्टर है। तो ये एक तरीके से पावर सप्लाई कनेक्टर है जो हमारे इस सीपीयू को पावर देगा, वो भी कैसे मोड में, एसी मोड में। तो ये 220 वोल्ट में हम लोगों को पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक पावर कनेक्टर दिया गया है। अभी मैं आपको सिर्फ ये पावर बता रहा हूँ कि कौन सा पोर्ट क्या काम करता है, फिर मैं आपको इसमें वायर्स कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो ये 2 पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए हमें दिया गया है, जिसका स्टैंडर्ड कलर कोड भी दिया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरिफेरल डिवाइस में हमें कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करने को मिलता है, जिसका स्टैंडर्ड कलर कोड भी मैंने आपको बताया था, वॉयलेट एंड ग्रीन। फिर इसी के जस्ट नीचे अगर मैं चलूँ, आपको DB9 एक पोर्ट मिलता है। ये एक वीडियो एज ए प्रोजेक्टर की तरह आपको यहाँ पे कनेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है। जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगा VGA पोर्ट यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट, जो आपको 15 पिंस में मिलता है। DB9 जैसे कि नाम पे ही छुपा हुआ है कि 9 पिन में बना होता है और ये 15 पिन पे जो VGA पोर्ट है हमारे 15 पिंस में, जो हम अपने सिस्टम में मॉनिटर वगैरह अगर कनेक्ट करते हैं तो इसी VGA पोर्ट के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। इसके राइट साइड में हमें एक पैरेलल पोर्ट जो कि काफ़ी लंबा पोर्ट ये मिलता है। ये हमें डेटा ट्रांसफ़र और पुराने टाइप के जो हमारे प्रिंटर्स हुआ करते थे उसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ में लेते थे, बट अब DB9 और पैरेलल पोर्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और अब आप देखेंगे तो नए जो CPUs आ रहे हैं उनमें भी आपको ये पोर्ट्स नज़र नहीं आएंगे। इसी के जस्ट नीचे अगर हम चलें तो हमें मिलेंगे कुछ USB पोर्ट्स। तो अभी हमारे पास यहाँ बैक साइड में हमें मिले हैं 4 USB पोर्ट्स। इसी के साथ साथ 4 USB पोर्ट, जिसमें से कि 2.0 और 3.0 के हमें ये USB पोर्ट्स मिलते हैं। 2.0 किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन जो 3.0 होगा वो केवल और केवल ब्लू कलर का आपको नजर आता है। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा ये LAN कार्ड, इसको NIC या फिर RJ45 कनेक्टर भी हम कहते हैं, जिससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी वायर के थ्रू ले सकते हैं। NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हमें नज़र आ रहा है एक चकोर शेप में है, हल्का सा कट लगा हुआ है और इसके माध्यम जो ये कट लगा हुआ है इसके बॉटम साइड में ये उसका लॉक फंसाने के लिए हमें दिया गया होता है। इसी USB के साथ अगर हम बॉटम में आए तो हमें मिलेगा ऑडियो जैक्स। ये वही जो मैंने आपको फ्रंट पैनल में बताया था, पिंक कलर, ग्रीन कलर और यहाँ पे एक और ऐड हो जाता है ब्लू कलर। तो पिंक कलर माइक्रोफोन ऐड करने के लिए, ग्रीन कलर हेडसेट या हेडफोन्स कनेक्ट करने के लिए और ब्लू कलर जो कि हमें देता है कोई भी आउटपुट ऑडियो कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम अपनी कोई भी साउंड मिक्स वगैरह अगर करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये कुछ कनेक्टर्स ये जो दिए गए हैं पोर्शंस, ताकि हम इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ें इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और हम नीचे बॉटम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑडियो अलग से कार्ड इनबिल्ट किया गया है, तो ये अलग से दिया गया है, तो हम चाहें तो इसमें और भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम कौन सी केबल्स को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ कि पावर केबल। तो दोस्तों मेरे हाथ पे है ये पावर केबल का कनेक्टर, और ये जो कनेक्टर है ये एक
फीमेल पोर्ट है। जब हम इसको टच करेंगे तो हम देखेंगे जो इसके पिंस हैं ये हमारे हाथों पे चुभ नहीं रही है। जैसे मैंने आपको मेल बताया था, मेल कनेक्टर हमारे हाथों पे पिंस पे चुभता है, लेकिन ये हमारे हाथ पे चुभेगा नहीं। तो ये हमारा फीमेल कनेक्टर है। ये इसीलिए बनाया गया है, अगर ये मेल होता तो हमारे हाथ पे करंट लगने की संभावना बन सकती थी, लेकिन ये फीमेल है। अगर हम इस पे उंगली डाल भी देंगे तो आसानी से हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि हमें नुकसान पहुंचे। तो सिर्फ हम इसको इस तरीके से देख के और फिर हम इसको आसानी से यूं लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने ये एक पावर केबल कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं जो ये कीबोर्ड का जो कनेक्टर है, जो मैंने अभी आपको PS2 बता रहा हूं, इसका जो कलर कोड है मैंने आपको बताया था वॉयलेट, और इसको याद करने का तरीका ही मैंने आपको बताया था, केंद्र विद्यालय आप ध्यान रख सकते हैं। K फॉर कीबोर्ड, V फॉर वॉयलेट। और इसके अंदर जो पिनें होती है वो 7 पिन्स होती हैं। और इसको जब हम लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से, कोई आपको ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से जब इसके ऊपर यूँ रखेंगे और इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से इसको सेट कर दिया है। जो हमारे दृष्टि दिव्यांगजन हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक दृष्टि दिव्यांगजन हूँ और मैं 100% दृष्टि दिव्यांग हूँ। मैं अगर इसको कर सकता हूँ तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। जो मैंने आपको चपटा वाला पोर्शन बताया था, जिसको हम पकड़ के देख रहे थे, तो जो चपटा वाला पोर्शन है वो आपने कीबोर्ड वाले पोर्ट की साइड रखना है। जो कीबोर्ड वाला जो पोर्शन है वो है आपका एक्सट्रीमली लेफ्ट, बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में इसका माउस पोर्ट होता है। तो जो चपटा वाला पोर्शन है वो आपने माउस की साइड को रखना है पकड़ के। तो आप जैसे ही उसको लगाएंगे तो आपके सामने वो आसानी से लग जाएगा। अब मेरे हाथ पे आ चुका है माउस का PS2 कनेक्टर। इसके अंदर भी 7 पिन्स होती हैं, लेकिन ये पकड़ने में गोल ना होते हुए ये एक तरीके से चकोर होता है, यानी कि स्क्वायर शेप में होता है। और जब हम इसको भी लगाएंगे तो कुछ इसी तरीके से लगाएंगे, और इसका भी स्टैंडर्ड कलर कोड जो मैंने आपको बताया था ग्रीन। तो ये भी जो हम लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। यानी आपने जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर एक साइड नहीं लग रहा है तो निकाल के इसको घुमा के लगा सकते हैं। तो जैसे आप घुमा के लगाएंगे तो तुरंत आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कीबोर्ड भी कनेक्ट कर दिया है, माउस भी कनेक्ट कर दिया है, और CPU को पावर भी हमने दे दी है। अब देते हैं हम इसको कि कैसे हम इससे मॉनिटर पे सिग्नल लेंगे। तो अब मेरे हाथ पे जो ये VGA पोर्ट का केबल है ये मेरे हाथ पे आ चुका है, और VGA पोर्ट के अंदर अब जो मेरे हाथ पे केबल है ये एक मेल कनेक्टर है। जब मैं इस पे हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथों पे, उंगलियों पे ये पिंस आराम से चुभेंगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक मेल कनेक्टर है। और इसको लगाने के लिए जो VGA पोर्ट है, VGA पोर्ट पे हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। VGA पोर्ट एक फीमेल कनेक्टर होता है। जैसे हम उस पर टच करेंगे और इसके दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ एक एक स्क्रू दिए गए हैं, हैंड स्क्रू। उसको लगाने के बाद आप इसको आसानी से इन स्क्रूज को कस सकते हैं। हाथ से ही कर सकते हैं, किसी भी टूल किट की आवश्यकता नहीं है, कि आपको कोई प्लास, पेंचकस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इस तरीके से इसको ले सकते हैं। और अब हमारे हाथ पे लास्ट जो ऑप्शन आता है वो हमने ले लिया है ऑडियो इनपुट का। जो हमें ये जो अपना CPU है ये हमें आउटपुट देगा स्पीकर पे। तो मैं इसको लगाने जा रहा हूँ पीछे कार्ड पे, जो हमारा ऑडियो है, और ग्रीन पे। ग्रीन हमारा हमेशा मिडिल पे रहता है। अगर 3 पिन का है तो ग्रीन होगा हमारा मिडिल पोर्शन पे, तो मैंने वहाँ पे ग्रीन पे लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये सब चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं। अगर मुझे हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि अभी मेरे पास एक इसमें एक्स्ट्रा में है, एक वाईफाई डिवाइस है जो कि एक USB पोर्ट के साथ है, तो इसको भी मैं इसमें साथ कनेक्ट कर देता हूँ इस USB पोर्ट पे। तो ये लगा दिया मैंने USB पे, और हमारा अब वाईफाई कनेक्ट भी हो चुका है। अब इसके साथ साथ अगर हमें कोई प्रिंटर कनेक्ट करना है तो जितने भी USB पोर्ट्स हैं हम इस पे आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जो इसका राइट पोर्शन है ये गोल सा आपको नज़र आ रहा है, छोटी छोटी जालीदार नज़र आ रहा है, ये इसका फैन पोर्शन है जो CPU के अंदर की जितनी भी गर्मी है ये उसको बाहर निकालता है। और इसके जस्ट ऊपर जहाँ पे आपने पावर केबल लगाई थी, इसके पास भी एक जालीदार एक गोला सा बना हुआ है। यहाँ पर भी एक फैन है, लेकिन ये जो फैन है ये है SMPS का फैन।
जो पूरे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को पावर दे रहा है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म रहता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एक तरीके से पूरा पावर हाउस है हमारे सीपीयू का, वो गर्म ना हो इसके लिए यहाँ पर भी एक फैन दिया गया होता है ताकि उसके अंदर ज़्यादा हीट ना बने, और इस फैन का यही काम होता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप आसानी से इन सभी केबल्स को लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने घर में ही। किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इनको निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इसी सीपीयू के अंदर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स बताने जाऊंगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं वो आपको बताने जाऊंगा। तो देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।